কংগ্রেস বাম আমল থেকেই বাংলায় জুট ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খারাপ, দাবি কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রীর। কংগ্রেস বাম আমল থেকেই বাংলায় জুট ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খারাপ, তৃণমূল সরকার আসার পরও এই ইন্ডাস্ট্রির হাল ফেরেনি। সোমবার বিকেলে ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় জুট গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী কৈলাস চৌধুরী। এদিন তিনি বললেন, বাংলার কোনো সরকারই জুট ইন্ডাস্ট্রির ওপর ধ্যান দেয়নি, তবে কেন্দ্রীয় সরকারই শিল্পের প্রতি নজর দিচ্ছে। আগামী দিনে জুট ইন্ডাস্ট্রি চাঙ্গা করার প্রয়াস করবে কেন্দ্রীয় সরকার। ऐसा है कि जूट इंडस्ट्रीज भी निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता है इस बात की कि हमें जो वैरायटी है उस वैरायटी के अंदर मैं कह सकता हूं कि उसका बड़ा योगदान होता है। और उसके अंदर जैसा कि ये जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अच्छी अच्छी वैरायटियाँ निकाली है और उन वैरायटियों के माध्यम से अगर जो हमारी इंडस्ट्रीज काम करे और पूरे देश के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर जैसा कि काम करेंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज को भी आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लास्टिक का स्थान जब ये जूट का उपयोग हो जाएगा तो इंडस्ट्रीज को भी लाभ होगा और पर्यावरण भी बचेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर देश के अंदर जो यहाँ की इंडस्ट्रीज है इसके पीछे जो कारण रहे वो पूरा बंगाल ही नहीं पूरा देश जानता है कि क्या कारण रहे और किन लोगों की यहाँ पर सरकारें रही। जब सीपीएम की सरकार थी उस समय और कांग्रेस की सरकार के समय में और टीएमसी सरकार के टाइम में यहाँ पर ऐसे ऐसे कानून ऐसे ऐसे नियम थोपे भी गए और उसका ये परिणाम रहा कि यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और उसी की वजह से जूट इंडस्ट्रीज़ यहाँ की दबती गई। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इस बात के ऊपर भी केंद्र सरकार पूरा ध्यान दे रही है और जो यहाँ की इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देने के लिए अब निश्चित रूप से केंद्र सरकार है वो हर संभव प्रयास करेगी। তৃণমূল সরকারকে বিধে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কৈলাস চৌধুরী বলেন, পুরো দেশ জুড়ে কিষাণ সম্মান নিধির টাকা পাচ্ছেন কৃষকরা, অথচ কিষাণ সম্মান নিধির যোজনা থেকে বঞ্চিত বাংলার কিষাণরা। মন্ত্রীর সব বক্তব্য, সরাসরি কিষাণদের অ্যাকাউন্টে যদি টাকা পাঠানো হয় তাহলে তো ক্রেডিট মিলবে নরেন্দ্র মোদীজির, তাই এখানকার কৃষকদের ধোকা দিচ্ছে মমতা দিদি। प्रयास है कि देश का किसान भी आगे बढ़े, देश की इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़े और उसके लिए जो हर संभव सुविधा देनी चाहिए या उनको सपोर्ट करना चाहिए उसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि बंगाल के अंदर जो सरकार है टीएमसी की सरकार है वो इतना ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार की जो योजना है वो नीचे तक नहीं आती है। आज किसान की बात करें तो किसान सम्मान निधि का पैसा हम वहाँ लगातार कहते रहे कि जब पश्चिम बंगाल के किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन पूरे देश को किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था, लेकिन यहाँ के किसान जो थे वो 6 किस्त से महरूम रह गए। लगभग 6-7 किस्तें उनको नहीं मिली 2-2 हज़ार की। लगभग एक किसान को 12 से 14 हज़ार या 15 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार और विशेषकर ममता दीदी, क्योंकि उनको ये पता था कि ये किसान सम्मान निधि का पैसा अगर डायरेक्ट किसान को मिला तो ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने किसानों के साथ भी छल किया। किसानों के साथ जो धोखा करती है सरकार, उससे ज़्यादा अपेक्षा मुझे लगता है कि नहीं की जा सकती और ये आने वाले वक्त में जनता निश्चित रूप से इसका तो जवाब देगी।